कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था, जीत उनकी हुई थी। लेकिन इस जीत में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन पांडवों को खुशी नहीं थी, उनके दिल भारी थे। युद्ध के बाद की शांति में भी उनके मन में अशांति थी। उन्होंने बहुत मौत देखी थी, हर तरफ बिछी लाशें, टूटे हुए सपने और बिखरे हुए परिवार। बहुत दुख देखा था। उन्हें शांति चाहिए थी। उनके दिलों में एक गहरा दर्द था जो किसी भी जीत से नहीं भर सकता था। उन्होंने अपने राज्य को त्यागने का फैसला किया। राजमहल जो कभी उनकी शान था, अब उन्हें बोझ लगने लगा था। अपनी दौलत, अपनी सांसारिक चीजें, वे सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे जो कभी उनके जीवन का हिस्सा था। उन्होंने आध्यात्मिकता का रास्ता चुनने का फैसला किया। उनका गंतव्य स्वर्ग, हिमालय की ओर, जहां शांति और मोक्ष की तलाश थी। इस प्रकार शुरू हुई उनकी अंतिम यात्रा, महाप्रस्थानिक पर्व। एक यात्रा जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी थी। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो उनकी वफादारी का प्रतीक था। हिमालय की ओर बढ़ते हुए वे अपने अतीत को पीछे छोड़ रहे थे और एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे थे। हस्तिनापुर जो कभी एक सपना था, अब बोझ लग रहा था। यह शहर जो कभी समृद्धि और शांति का प्रतीक था, अब युद्ध और संघर्ष की छाया में था। उन्होंने इसे वापस जीत लिया था, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। हर कोने में युद्ध के निशान थे और हर दिल में दर्द। न्याय से राज किया था। पांडवों ने अपने शासनकाल में हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया। उनके निर्णय हमेशा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष थे। लेकिन युद्ध के निशान बाकी थे। हर जगह बर्बादी और विनाश के दृश्य थे। यह स्पष्ट था कि युद्ध ने इस भूमि को गहरे घाव दिए थे। शक्ति, उन्होंने महसूस किया, क्षणभंगुर थी। यह केवल एक भ्रम था जो आते ही चला जाता है। मायावी, यह केवल जिम्मेदारी लेकर आई। और दर्द, हर निर्णय, हर कदम एक नई चुनौती लेकर आता था। उन्होंने यह सब पीछे छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद शांति और सुकून कहीं और मिल सके। उनकी प्रजा ने विरोध किया। लोग अपने राजा और योद्धाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनके परिवार ने विनती की। उनके प्रियजनों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका मन दृढ़ था। लेकिन पांडव दृढ़ थे। उनका रास्ता साफ था। उन्होंने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा। उन्होंने अपने शाही वस्त्रों को सादे कपड़ों से बदल दिया। उनकी यात्रा कठिन थी। चिलचिलाती रेगिस्तान के पार, खतरनाक पहाड़ों के ऊपर, घने जंगलों के माध्यम से हिमालय दिखाई दिया, उनके अंतिम लक्ष्य का प्रतीक। हर कदम ने उनके संकल्प को परखा, उनकी शारीरिक शक्ति, उनकी मानसिक दृढ़ता। लेकिन उन्होंने दृढ़ता दिखाई, उनके विश्वास से प्रेरित, मुक्ति के लिए उनकी तड़प। एक एक करके वे लड़खड़ाने लगे। द्रौपदी सबसे पहले गिरने वाली। उसकी ताकत ने जवाब दे दिया। उसने अंतिम सांस ली। फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम, हर कोई अपनी मानवीय कमजोरियों का शिकार हो गया। उनके पिछले कर्म, युधिष्ठिर, दिल टूटा, आगे बढ़े। हर मौत एक कठोर अनुस्मारक, जीवन की नश्वरता का, मृत्यु की अनिवार्यता का। द्रौपदी सबसे पहले क्यों गिरी? वह जिसने इतना कुछ सहा था। एक दिव्य आवाज ने युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर दिया। द्रौपदी ने अपने सभी परीक्षणों के बावजूद हमेशा अर्जुन का पक्ष लिया था। उसके अन्यथा नेक दिल में एक दोष, इस मोह ने, इस अपूर्णता ने उसकी अकाल मृत्यु का कारण बना। लेकिन उसके अच्छे कर्मों ने, उसके धैर्य ने उसे स्वर्ग में स्थान दिलाया। भीम उनमें से सबसे बलवान आगे गिरा। वह जिसने हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा किया था। उसका सामना उसके पिछले पापों के पहाड़ से हुआ। उसका गुस्सा, उसका अभिमान, उसके हिंसक कर्म। वह आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके अतीत के भार के खिलाफ उसकी ताकत बेकार थी। अंत में अपनी असफलताओं को महसूस करते हुए उसने अंतिम सांस ली। अर्जुन शक्तिशाली धनुर्धर आगे लड़खड़ा गया। उसके तीर, उसका धनुष, गांडीव, एक समय उसका गौरव अब अर्थहीन लग रहा था। उसने हमेशा गौरव के लिए प्रयास किया था, पहचान के लिए। अब उसने इस सब की निरर्थकता को महसूस किया। उसने अपने अहंकार का त्याग कर दिया, उसके मोह और अंत में खुद को, परमात्मा को। नकुल और सहदेव जुड़वां एक साथ गिर पड़े। युवा, क्षमता से भरपूर। उनकी मृत्यु एक अनुस्मारक कि जीवन अप्रत्याशित है, अनुचित,
कि हम में से सबसे अच्छे को भी नहीं बख्शा जाता है। उन्होंने अपना जीवन अनुग्रह के साथ जिया था, दया के साथ, और अब उन्होंने उसी समता के साथ मृत्यु का सामना किया। अंत में केवल युधिष्ठिर ही बचे थे। महाभारत के युद्ध के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया और कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल खून और आंसू बचे थे, युधिष्ठिर अकेले खड़े थे। उनके चारों ओर की वीरांगी उनके भीतर के संघर्ष को दर्शाती थी। उसका हृदय दुख से भारी था। अपने भाइयों और प्रियजनों को खोने का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था। लेकिन उसकी आत्मा अटूट थी। युधिष्ठिर ने कभी हार नहीं मानी। उनके भीतर की दृढ़ता और संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने धर्म को बनाए रखने का प्रयास किया था। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों, उन्होंने हमेशा सत्य और न्याय का पालन किया। उनके लिए धर्म केवल एक शब्द नहीं था, यह उनके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत था। धार्मिकता, तब भी जब यह मुश्किल था। युधिष्ठिर ने कई बार कठिन निर्णय लिए जो उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कठिन थे, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया। उसका परीक्षण किया गया, ललचाया। जीवन ने उन्हें कई बार परखा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके लिए धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन वह अपने रास्ते से कभी नहीं भटका। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों, उन्होंने हमेशा अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलना जारी रखा। और इसलिए वह अकेला एक आवारा कुत्ते के साथ जो उनके साथ था, स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा। यह कुत्ता उनके साथ उनकी यात्रा का साथी था, जो उनकी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक था, धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण। युधिष्ठिर का यह सफर केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, यह उनकी आत्मा की यात्रा थी, जो उन्हें स्वर्ग के द्वार तक ले गई। महाप्रस्थानिक पर्व केवल एक यात्रा का अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जीवन की हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। यह परिवर्तन की कहानी है। यह दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों और चुनौतियों के माध्यम से बदलता है और विकसित होता है, अपनी कमियों का सामना करने की। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कई बार अपनी कमजोरियों और कमियों का सामना किया, और हर बार उन्होंने उनसे सीखकर खुद को और मजबूत बनाया, खुद से बढ़कर कुछ तलाशने की। युधिष्ठिर की यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, यह एक उच्च उद्देश्य की खोज थी, जो उन्हें आत्मा की शांति और संतोष की ओर ले गई। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन एक तीर्थ यात्रा है। हर कदम, हर मोड़, हर चुनौती हमें एक नई दिशा में ले जाती है और हमें अपने भीतर की सच्चाई को खोजने में मदद करती है। और मंजिल उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी यात्रा खुद। यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है और हमें हर क्षण का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची खुशी का मार्ग है।